हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। और जैसा कि मैं याद दिला दूं कि मेरी पिछली जो वीडियो थी वो बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के ऊपर थी। और उसमें हम लोगों ने बात किया था सीड्स के डोमेंट स्टेज के बारे में, डोमेंसी के बारे में, और सीड कोड, सीड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, सीड कोड और कॉटिलिडन्स के बारे में, एम्ब्रायोनल एक्सिस के बारे में, और एम्ब्रायोनल एक्सिस में कितने पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है बच्चों, तो प्लीज़ जाके आप लोग उस वीडियो को देखिए। आप लोगों को खुद का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा उससे इंशाल्लाह। तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में आप लोगों को भी, मुझे भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अलग अलग टॉपिक्स में लेके आने वाला हूँ और ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट जो है वो अभी फिलहाल 6 to 10 के लिए मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए खैर, आज की जो वीडियो है हमारी स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का जो पार्ट 2 होने वाला है हमारा, उसे स्टार्ट करते हैं अपना टाइम बिना वेस्ट किए। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, कल हम लोगों ने समझा था सीड कोड के बारे में, और एम्ब्रायोनल एक्सिस जो होता है या जो एम्ब्रियो होता है उसमें 5 डिस्टिंक्ट पार्ट होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था एम्ब्रियो के बारे में। अब देखिए, आज हम लोग समझने वाले कल रेडिकल, प्रीम्यूल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये सब के फंक्शन के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। और शूट में एक रिकैप दे देता हूँ। शूट में कौन चेंज होता है, अगर ये सवाल बने तो प्रीम्यूल चेंज होता है। और रूट, प्राइमरी रूट में कौन चेंज होता है, कौन सा पार्ट, तो आपका रेडिकल चेंज होता है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस का। तो खैर चलिए, आज हम लोग समझते हैं कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट सीड, समझ लेते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट सीड क्या होता है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले से ही डायग्राम बना रखा है मोनोकॉट सीड का, और ये है हमारा यहाँ पे डाइकॉट सीड, ताकि हमारा कोई भी वक्त जरा सा भी बर्बाद नहीं हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए ये टॉपिक। अब देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि डाइकॉट सीड्स जो होता है उसमें 2 कॉटिलिडन्स होता है। कॉटिलिडन कौन सा पार्ट होता है, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये जो बीच का हिस्सा है, अंदर का जो गुद्दा है, जिसको हम लोग सीड लीव्स कहते हैं, विच वी कॉल्ड थिक सीड लीव्स, ये अंदर का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन्स, जो कि सीड को जब आप फाड़िएगा तो उसके अंदर से निकलेगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इस वाले सीड में यहाँ पे एक और यहाँ पे दो कॉटिलिडन है। हालांकि इस वाले सीड में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा वाला कॉटिलिडन है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइकॉट सीड एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट मोनोकॉट सीड। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल होता है पी सीड, बीन सीड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पी और बीन, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, उसी तरह से आपका इस तरफ जो है वो एग्जाम्पल होता है राइस, व्हीट, मेज, व्हीट, मेज, ठीक है, एक्सेट्रा, और राइस भी होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और सवाल आपको बन सकता है, जैसे होगा क्या कि 3 डाइकॉट सीट आपको दे देगा, एक मोनोकॉट सीट दे देगा यहाँ से भी, और कोई 3 डाइकॉट सीट दे देगा और बोलेगा फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सवाल किस तरह से बनेगा। तो उसी तरह से 3 मोनोकॉट सीट दे देगा और एक डाइकॉट सीट दे देगा और बोलेगा फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। सो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन दैट इट्स अ डाइकॉट सीट एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर मोनोकॉट्स। और अगर उस तरह से दिया है तो इट इज मोनोकॉट सीट एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर डाइकॉट सीट। तो इस तरह से आप लोग का आईसीएसई जो है बच्चों सवाल पूछता है बेसिकली। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स जो है आपको याद कैसे करना है, मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं बच्चों। एग्जाम में इसी तरह से बिल्कुल सवाल आता है, बेसिस पे सवाल पूछेगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इज 2। आपको ये पूरा सेंटेंस याद ही नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इस बेसिस पे आपसे आईसीएसई सवाल करता है। तो आपको याद रखना है 2। डाइकॉट सीड में कितना है, डाई है, तो 2 कॉटिलिडन है, और इसमें ओनली 1 कॉटिलिडन। तो जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट पॉइंट, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द होल सेंटेंस। अब देखिए, इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो इसमें एंडोस्पर्म जो है वो आपका एब्सेंट होता है, और इसमें लार्ज एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब देखिए, डाइकॉट सीड जो है उसमें एम्ब्रियो ज्यादा बड़ा होता है,
इसमें एम्ब्रियो ज्यादा बड़ा होता है। अरे भैया ये डाइकॉट है, इसमें 2 कॉटिलेडन है, तो जाहिर सी बात है इसका एम्ब्रियो का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उससे ज्यादा होगा, ठीक है, एरिया भी उससे ज्यादा होगा। तो एम्ब्रियो इसका लार्ज होता है और इसका एम्ब्रियो जो है वो स्मॉल होता है। अगला देखिए, इसका जो प्लूमियो लीव्स होता है ये फोल्डेड होता है, यानी डाइकॉट का। देखिए ये जो प्लूमियो लीव्स है, दिस इज कॉल्ड प्लूमियो लीव्स, ये आपका फोल्डेड होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और फोल्डेड होता है। और ये आपका रोल्ड होता है। रोल्ड मतलब कि ऐसे ऐसे घुमा हुआ, पत्ता जो है वो इस तरह से कुछ घुमा हुआ होगा, कुछ ये इससे भी ज्यादा घुमा हुआ और पूरा ये इस तरह से घुमा हुआ होगा पत्ता, ठीक है। तो ये आपका पत्ता जो है कुछ इस तरीके से घुमा हुआ होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसका जो हिलम और माइक्रोपाइल होता है वो विजिबल होता है। हिलम मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था कि हिलम वो पॉइंट होता है जहां पे आपका सीड्स जब ओव्यूल था तो वो आपका ओवरी से किस पॉइंट पे अटैच था, वो आपका हिलम जो पॉइंट होता है वहीं पे अटैच होता है व्हेन इट वाज एन ओव्यूल, ठीक है। तो खैर वो मैं एक्सप्लेन कर दिया था, उसको आप लोग जाके इससे पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि व्हाट इज हिलम, व्हाट इज माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल का फंक्शन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो पानी अब्सॉर्ब करता है और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद होता है आपका हिलम के ठीक ऊपर। तो डाइकॉट सीड में जो है हिलम आपका विजिबल होता है। हिलम कुछ यहाँ पे होता है बच्चों, ठीक है, हिलम कुछ इस एरिया में होता है और आपका जो हिलम कुछ इस एरिया में होता है और माइक्रोपाइल इससे ठीक ऊपर यहाँ पे होता है। तो ये आपका डाइकॉट सीड में विजिबल होता है, आप उसको देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन आपका ये चीज मोनोकॉट सीड में इनविजिबल होता है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, हिलम एंड माइक्रोपाइल सवाल आएगा तो विजिबल और इसमें नॉट विजिबल। इसमें एग्जाम्पल है पी और बीन और उसमें एग्जाम्पल है व्हीट और मेज। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें। अभी देखिए प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म। अब जैसे कि डाइकॉट सीड में आपका एब्सेंस है इंडोस्पर्म का और आपका मोनोकॉट सीड में प्रेजेंस है, यानी कि इंडोस्पर्म आपका इसमें प्रेजेंट है, लार्ज इंडोस्पर्म प्रेजेंट है। इस बेसिस पे हम लोग सीड्स को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी एल्ब्यूमिनस एंड इट कैन बी एक्स एल्ब्यूमिनस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रब दिस and I'll tell you how questions can be asked in your exam depending upon 2 types of seeds, albuminous and X-albuminous. First of all, let's rub this. देखिए बच्चों, on the basis of presence and absence of endosperm, इस पे 2 तरीके का सीड होता है कि कुछ सीड में इंडोस्पर्म होता है। इंडोस्पर्म क्या होता है? जो आपका एम्ब्रियो को, ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो इंडोस्पर्म का फंक्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं। To provide its function is to provide nutrition to the growing embryo, ठीक है, ये इसका फंक्शन है, नोट इट डाउन, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स इन फंक्शन। अब देखिए एल्ब्यूमिनस सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स में फर्क ये है कि इसमें पतला, इसका जो कॉटिलेडन्स होता है, जो इसका सीड लीव्स व्हिच वी कॉल इट सीड लीव्स, वो आपका पेपर के जैसा पतला होता है। जैसे कि एक पेपर होता है ना इस तरह का, ये बिल्कुल पेपर के जैसा पतला होता है। और इसमें जो कॉटिलेडन्स होता है वो थोड़ा थिक होता है और फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब कि मांस के जैसा, ठीक है, गोश्त के जैसा फ्लैशी होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो खाना होता है वो कॉटिलेडन्स में ही स्टोर होता है। और चूंकि खाना कॉटिलेडन्स में ही स्टोर होता है बच्चों, इस वजह से इसका कॉटिलेडन्स जो है वो मोटा होता है, थिक होता है, फ्लैशी, गोश्त के जैसा होता है, मांस के जैसा। और इसमें जो खाना होता है, चूंकि इसमें एंडोस्पर्म जो है होता है, इस वजह से इसमें खाना जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। और चूंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है तो इसमें खाना जो है वो कॉटिलेडन्स में ही स्टोर होता है, जिसकी वजह से आपका कॉटिलेडन्स जो है वो थिक और फ्लैशी हो जाता है। तो ये फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स एज वेल। अब देखिए इसमें आपका एग्जाम्पल है मेस, राइस, व्हीट और पाम। इसमें है ग्राम, पी, मैंगो और मस्टर्ड। अब देखिए यहाँ से एक और सवाल ICSE आपको बना सकता है कि इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, मेस दे देगा, राइस दे देगा, व्हीट दे देगा, और एक ऑप्शन आपको उठा के दे देगा यहाँ से पी और बोलेगा फाइंड द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। तो आप यहाँ से पी कर दीजिएगा, पी इज द ऑड बिकॉज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इस तरह से आपको सवाल
बन सकता है बच्चों। उसी तरीके से अगर 3 एग्जांपल यहाँ से उठा के दे देगा और 1 एग्जांपल आपको यहाँ से वीट दे देगा, तो आप बोलेंगे वीट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर एग्जांपल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। यहाँ मैंने आपको फिर एक सवाल बता दिया। मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा बच्चों। जो भी चीज़ अभी मैं आपको दे रहा हूँ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर, जैसे से पढ़ाऊंगा वैसे से अगर आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग को सामने आएगा। चलिए इसे फटाफट से रब कर लेते हैं। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। रिमाइंड करा दूं बच्चों, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि जो खास करके मेरा टारगेट है जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग क्लासेस की जो फीस है, उसके लिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो लेकर आऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे समझ लेते हैं बीन सीड के स्ट्रक्चर को। बीन सीड हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इट्स अ डाइकॉट सीड, और मैं आपको अलॉन्ग विद द डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि यहीं पर आपके जहन में हर एक चीज़ उतर जाए और किस तरह से सवाल पूछेगा ये भी आप लोगों के जहन में यहीं पे उतर जाए। और जब पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से सुनिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। पहले नोट डाउन करने में बिल्कुल भी मत लग जाएगा, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल दीस थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स एज वेल। अब देखिए बीन सीड जो है वो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बिल्कुल किडनी के जैसा है। अगर आपसे सवाल आ जाए कि बीन सीड का शेप कैसा है, सो इट्स किडनी शेप्ड, याद रखिएगा। और इसको एक हार्ड सीड कोट से ये कवर्ड है, ये एक हार्ड सीड कोट से कवर है। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सीड कोट जो होता है उसका 2 कवरिंग होता है, एक आउटर कवरिंग होता है विच इज नोन एज टेस्टा, और एक अंदर वाला जो कवरिंग होता है जो कि पतला होता है। आउटर कवरिंग मोटा होता है, ये देखिए कितना मोटा है, दिस इज कॉल्ड टेस्टा। आउटर हार्ड कवरिंग, नेम द फॉलोइंग का एक सवाल। और दूसरा इनर कवरिंग विच इज नोन एज टेगमेन, इनर थिन कवरिंग विच इज नोन एज टेगमेन। ये जो अंदर वाला जो कवरिंग है, अंदर वाला जो ये लाइन है आपका सीड कोट का जो पार्ट है अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड टेगमेन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हालांकि अलग अलग तरीके का जो है वो बीन्स आता है, जैसे कि फ्रेंच बीन, लीना बीन, ब्रॉड बीन, लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें सीड्स का, तो वो लगभग सेम ही होता है। कुछ साइज एंड शेप में कुछ हल्का फुल्का वेरिएशंस हो सकता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स में, लेकिन बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर होगा सीड्स का वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 2 कवरिंग होता है, टेस्टा विच इज द आउटर हार्ड कवरिंग एंड टेगमेन विच इज द इनर थिन कवरिंग। और याद रखिएगा कि टेगमेन जो होता है उसका कलर आपका पेल येलो होता है। अगर आपका सवाल आ जाएगा कि टेगमेन जो अंदर वाला लेयर होता है सीड कोट का, उसका कलर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका पेल येलो, पेल येलो, नोट इट डाउन। अब देखिए सीड कोट का काम क्या होता है, राइट डाउन द फंक्शन, आई डोंट नीड टू राइट हियर, इट विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम। सीड कोट का फंक्शन लिख दीजिए, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। मतलब सीड को बेसिकली जो सीड कोट है हमारा वो किसी भी इंजरी से या फिर किसी इन्फेक्शन से बचाता है। हिलम के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वाइट स्कार होता है, एक दाग होता है वाइट कलर का, जो कि कनकेव साइड में पाया जाता है सीड के। फॉर एग्जांपल ये एक सीड है, अब इसका हिलम लगभग यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा व्हाइट कलर का एक कट लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट स्कार, व्हाइट कलर का एक दाग होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं हिलम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है हिलम। और ठीक इसके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, जिसका फंक्शन भी मैंने कल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया था बच्चों कि माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है। यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड नोट इट डाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिलम के बारे में फिर से बता दो। हिलम वो पार्ट होता है जब सीड एक ओव्यूल था, सीड पहले क्या था, एक ओव्यूल था, तो सीड जब एक ओव्यूल था तो वो ओव्यूल जब ओवरी से अटैच था तो वो किस पॉइंट पे अटैच था, तो वो हिलम यही पॉइंट था जो कि अटैच था वो ओवरी से थ्रू प्लेसेंटा, वो इसी पॉइंट से अटैच था, दैट इज कॉल्ड हिलम। हिलम इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों हिलम के बारे में तो मैंने बता दिया। हिलम आपका कनकेव साइड में पाया जाता है। कनकेव साइड का मतलब होता है अगर ये सीड है, ये सीड है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कनकेव साइड, ठीक है। ये इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं कनकेव और उधर वाले हिस्से को बोलते हैं कन्वेक्स साइड। तो सीड आप ये जो आपका हिलम होता है, ये यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है और इसके ऊपर होता है छोटा सा माइक्रोफाइल। तो ये आपका कनकेव साइड में पाया जा रहा है, ना कि कन्वेक्स साइड में। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, these two terms in physics as well। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि वही पॉइंट है जहाँ पे वो ओवरी से अटैच था थ्रू प्लेसेंटा। कौन सा पॉइंट है? द आंसर इज हिलम।
अब देखिए बच्चों, हिलम के ठीक क्लोज एक छोटा सा पोर है, दैट इज माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल का फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग को ये सवाल बन जाए क्वेश्चन में नेम द फॉलोइंग से बच्चों, कि नेम द ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। अब जब आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, जब पॉलन ट्यूब आपका इंटर होता है, फॉर एग्जांपल पॉलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है, वो इंटर जब होता है तो वो किस पार्ट के थ्रू आपका इंटर करता है? पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब इंटर करता है बच्चों माइक्रोपाइल के थ्रू। ओव्यूल के अंदर इंटर करता है पॉलन ट्यूब किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। तो माइक्रोपाइल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। अब देखिए इसका दो काम होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी सीड को जब आप पानी में फुलाएंगे तो सीड जो पानी ऑब्जॉर्व करता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू करता है, जैसा कि कल भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ये पहला फंक्शन हुआ, नोट इट डाउन, दैट सीड्स अब्सॉर्ब वाटर थ्रू माइक्रोपाइल एंड मेक इट अवेलेबल टू द एम्ब्रियो फॉर जर्मिनेशन। दूसरा बात, ये डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस को अलाउ करता है, यानी गैसियस एक्सचेंज जो होता है आपका अंदर बाहर जो भी गैस आता है जाता है वो किसके थ्रू आता है? आपका माइक्रोपाइल के थ्रू ही आता है। नोट इट डाउन, द सेकंड फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, कि इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बढ़ते हुए बच्चा बढ़ते हुए एम्ब्रियो के लिए ये गैसेस डिफ्यूजन का जो है ये आपका जरिया बनता है। अब देखिए आप ठीक देख सकते हैं कि बिलो द सीड कोट के नीचे दो फ्लैशी कॉटिलेडन है, एक ये वाला कॉटिलेडन, एक ये वाला कॉटिलेडन। ये दो कॉटिलेडन है इसमें, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं डाइकॉट सीड। ये जो कॉटिलेडन है, चूंकि ये एक डाइकॉट सीड है, अब ये जो कॉटिलेडन है इसमें फूड रहता है फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है। इस कॉटिलेडन के अंदर जो है वो फूड रहता है विच इज अवेलेबल फॉर द एम्ब्रियो। अब देखिए जब आप ठीक से खोल कर देखेंगे तो ये जो दो फ्लैशी कॉटिलेडन है, ये जो दो पार्ट होता है, एक कॉटिलेडन और ये इसके अंदर दूसरा वाला जो सीड लीफ है, दूसरा कॉटिलेडन, ये जो होता है बच्चों बिल्कुल फ्लैशी होता है और एक छोटा सा एम्ब्रियो जो है आप लोग देख सकते हैं उसमें अटैच होता है कॉटिलेडन से। ये देखिए ये कॉटिलेडन है और ये जो छोटा सा हिस्सा है, यहाँ से एक दाग दे तो समझ में आ जाए आप लोगों के कि एम्ब्रियोनल एक्सिस कौन सा है। ये है आपका ये इतना पार्ट, ये जो हिस्सा है ये आपका कॉटिलेडन से अटैच होता है। इस पॉइंट पे देखिए ये है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो कॉटिलेडन से किस पॉइंट पर अटैच होता है, याद रखिएगा वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो ये दो पार्ट होता है उसके बीचों बीच आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का और कॉटिलेडन्स का। तो ये भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक और सवाल बता दिया कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है वो कहाँ पर होता है। अब देखिए एम्ब्रियो का दो पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल और प्लेम्यूल। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसका दो पार्ट है, एक ऊपर वाला जो प्लेम्यूल है जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जर्मिनेशन के बाद जो है प्लेम्यूल जो है वो शूट में चेंज हो जाता है इनटू शूट, और आपका जर्मिनेशन के बाद आपका जो रेडिकल है वो इनटू प्राइमरी रूट में चेंज हो जाता है। प्राइमरी को पी से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखने में ज़्यादा। इनटू प्राइमरी रूट आपका रेडिकल चेंज होता है। तो आप अगर फंक्शन पूछ दे प्लेम्यूल का, इट चेंजेस इनटू प्राइमरी शूट आफ्टर जर्मिनेशन, इट चेंजेस इनटू प्राइमरी रूट आफ्टर जर्मिनेशन फॉर द रेडिकल। अब देखिए प्लेम्यूल जो होता है वो एक शॉर्ट, इसमें एक छोटा सा स्टेम होता है विद अ पेयर ऑफ टाइनी लीव्स। प्लेम्यूल में आप देख सकते हैं छोटा छोटा टाइनी दो छोटा छोटा पत्ता है विद टू रूडिमेंट्री लीव्स विद टू टाइनी लीव्स। प्लेम्यूल में आप लोग देख सकते हैं, याद रखिएगा। और एक ग्रोइंग पॉइंट होता है इनके बीचों बीच, यानी इन दोनों लीव्स के बीचों बीच यहाँ पर कुछ एक ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो जर्मिनेशन के बाद अच्छी तरीके से उनका ग्रोथ हो पाता है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, और चूंकि ये डाइकॉट सीड है, यहाँ पे दो कॉटिलेडन है इस वजह से ये डाइकॉट सीड है। और अच्छी तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि एसएससी आप लोगों को सवाल किस तरह से पूछ सकता है। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा बच्चों, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपको नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड आफ्टर ऑल आई वुड से दैट you guys don't need to prepare notes for this. I would say that you all have to try to understand here only. Each and everything just try to understand here. You don't have to mug up. It's very easy. Biology, if you talk about me, I wouldn't say that it's one of my interesting subjects. It's my interesting subject. The most interesting subject which I prefer is biology. So first of all, let's stop this.
तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी, और जिन बच्चों को पसंद आती है वो लाइक ज़रूर करें, जिन्हें नहीं आती है चलिए कोई बात नहीं है, लाइक ना करें। कोशिश करें कि आप लोग दूसरे बच्चों को शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक जो है मेरी पहुंच हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को जो है एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। इंशाल्लाह ताला मेरा यही मोटिव है। तो आज हम लोगों ने बात किया है मोनोकॉट्स और डाइकॉट सीड्स के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में बात किया है। एक में आपका एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट होता है, तो दूसरे में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने भी बात किया है स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड के बारे में, जो कि एक डाइकॉट सीड है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे नोट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि किस तरह से आईसीएसई जो है वो आपको सवाल पूछ सकता है, सवाल किस तरह से बनता है, ऑड वन आउट, फंक्शन, लोकेशन, किस तरह से सवाल आता है। They used to ask only objectives question, बच्चों, trust me. They won't ask you for subjectives and all and write the question answers, long question answers. You don't need to do such things. It's irrelevant. So let's end up this video. So let's meet up in our next video. Till then, take care and goodbye. Allah Hafiz.